हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अलंकार। जैसा कि आप सभी की रीजनल लैंग्वेज में हिंदी में ये बताया गया है कि आप सभी को कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है, जिसमें आपको अलंकार का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट अलंकार के बारे में देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को बता दें कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। साथ में हम यहाँ पर ट्रिक भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आंसर को टिक करना है, कौन सा अलंकार यहाँ पर सटीक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर समानता की बात की गई है, तो अलंकार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब यमक अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे कि यहाँ पर उर्वशी है और यहाँ पर उर्वशी है, साथ में यहाँ पर भी उर्वशी है। तो अगर एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ भिन्न हो जाता है तो वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगर कोई भी शब्द बार बार आता है, शब्द जो है बार बार आए, शब्द बार बार आए और अर्थ क्या हो, अर्थ उसका अलग अलग हो, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा यमक अलंकार का, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बैराय जग व पाए बौराय। यहाँ पर जो कनक शब्द आया है कितनी बार आया है, तो कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। एक तो कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरा सोना होता है। एक तो पागलपन किसका होता है, तो धतूरे का हो जाता है, दूसरा जो पागलपन होता है वो सोने का हो जाता है। अत्यधिक सोना मिलने पर इंसान या कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आपका जो कनक शब्द है ये 2 बार आया है, दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग हो जाएगा। एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, धतूरा है, तो दूसरे का अर्थ यहाँ पर सोना है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला। पंक्ति में जो अलंकार है यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब कोई दो वस्तु या यहाँ पर कोई गुणधर्म या रूप में तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तुलना अगर की जाती है तो कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें व्यक्ति के गुण, धर्म और यहाँ पर रूप इत्यादि में अगर तुलना की जाती है तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा के समान सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। जो मुख है ये किसके समान बताया गया है, किसके समान सुंदर है, तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो मुख की तुलना की गई है किससे की गई है, मुख की सुंदरता की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर अलंकार किस प्रकार का होगा, उपमा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर जो है पीपर पात, जो पीपल के पत्ते होते, पात मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। जो पीपल के पत्ते होते वो हवा के झोंके से गिर जाते या हिलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर मन की तुलना की गई है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन डोलता रहता है, तो यहाँ पर तुलना की गई है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है, उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि अलंकार यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो देखिए जो माँ वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर माँ है, यहाँ पर भी माँ है, ये भी माँ है। देखिए यहाँ पर माँ है, ये भी माँ है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर भी माँ है, तो यहाँ पर माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। आंसर आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा।
और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ना समझ में आए तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें जो ता की पुनरावृत्ति है ये एक से अधिक बार हुई है। अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है या बार बार उन वर्णों को रिपीट किया जाता है, एक क्रम में आते हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में, तो यहाँ पर जो चारु आया है ये इसमें चा 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 जो है एक से अधिक बार आया है। एक आपने एग्जाम्पल और सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी रा की पुनरावृत्ति हुई है, रा एक से अधिक बार आया है। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं आंसर यहाँ पर कौन सा होगा। श्लेष अलंकार हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो वर्ण की पुनरावृत्ति होती है ये सीक्वेंस में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस में आएगी तब आप लोगों का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, देखे यहाँ पर जैसे माँ ये कॉन्टिन्यू आ रहा है, सभी यहाँ पर कॉन्टिन्यू आ रहा है, तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक शब्द इसमें क्या होता है? एक बार प्रयुक्त होता है, एक शब्द इसमें एक बार प्रयुक्त होता है, एक शब्द है और एक बार प्रयुक्त होता है, एक बार प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर और उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ उसका अलग अलग होगा। अर्थ इसके क्या हो जाएंगे? दो या दो से अधिक अर्थ होंगे, दो या दो से अधिक अर्थ होंगे, अधिक अर्थ होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। इसका सिंपल अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो चिपका हुआ। जैसे यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर पानी की बात की जा रही है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर जो पानी की बात की गई है, ठीक है, पानी का अर्थ यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। इसके बाद में है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए, रूपक अलंकार को पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? जो आपकी बेस्ट ट्रिक है ये क्या है? आप इजिली क्वेश्चन को पहचान पाएंगे। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब दो शब्द लिखे होते हैं तो इनके बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। रूपक अलंकार में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है। अगर आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तो वहां पर अलंकार आपका रूपक हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह आ जाएगा। कल्पना क्यारियां थी, कल्पना क्यारियां, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। एक क्वेश्चन आपको पता होगा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रहे तारा तट, इसमें भी जो तारा तट आएगा इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि रूपक अलंकार के कुछ ये एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर दो शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर अलंकार आपका रूपक हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर, उस काल मारे क्रोध के तनु कापन
उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिक इसमें है ये क्या है, तो अगर आपको कहीं पर मनु मानव जनु जानो देखने को मिल जाए, मनु मानो और जनु जानो, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर अलंकार आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और कुछ इसके पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जनु जानो है, मनु मानव है, जनो है, जानव है, इस प्रकार के। और इसके बाद में यदि यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाए, जो है, इसके बाद में यहाँ पर निश्चय है, इसके बाद में यहाँ पर निश्चय देखने को मिल जाए, निश्चय निश्चय, इसके बाद में इव शब्द देखने को मिल जाए, इव है और खल है, इव और यहाँ पर खल। कहीं ना कहीं आपको अगर किसी भी पूरे वाक्य में कहीं पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो आंसर हमेशा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, आपको ये सारी चीजें अगर कहीं पढ़ानी है तो डीप से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको बस कुछ टैग वर्ड ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम इजिली क्लियर हो जाए। समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर जो शब्द अलंकार है क्या हो जाएगा, 8th का आंसर यहाँ पर पहला से ही हो जाएगा। जो शब्द अलंकार है इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आपसे भेद पूछा है, तो शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, 5 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। इसके बाद में है विप्सा, विप्सा अलंकार, ये भी आपका किस में हो जाएगा, शब्द अलंकार में हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। रूपक अलंकार से क्या संबंधित है ये बताना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इसका मुख ही चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा के समान ही मुख बता दिया गया है। अलंकार यहाँ पर रूपक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। किसी वस्तुओं के बीच में गुणों की समानता की जाती है, गुणों की समानता, तो समानता के कारण वाक्य क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। और आपको बताया था कि इनके मध्य क्या होता है, योजक चिन्ह लगता है। मुख चंद्रमा, अगर कहीं पर चंद्रमा मुख या मुख चंद्रमा आ जाए, ठीक, मुख चंद्रमा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा कि मुख ही चंद्रमा है, यहाँ पर समानता बताई गई है। नेक्स्ट है, तरिन तनुजा तट कमल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा। अब तो आप लोग बता पाएंगे कि यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ता वर्ण की जो पुनरावृत्ति हुई है ये लगातार हुई है, ठीक है, ता इसमें है, ता ये है, ये भी ता है, ये भी ता है और ये भी ता है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख ही लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, खेल रही थी जल थल नभ में। तो यहाँ पे देखिए चा वर्ण की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हुई है। यहाँ पर चा और चा देख सकते हैं और यहाँ पर कॉन्टिन्यू चा और चा देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। अगर वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्रम कैसा होना चाहिए, तो निश्चित क्रम होना चाहिए। निश्चित क्रम होगा तभी आपका आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन और देखा है कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। देखिए यहाँ पर क्या है, रघुपति राघव राजा राम,
यहाँ पर भी रा है, ये भी रा है और ये भी रा है, यहाँ पर भी रा है। तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम में यहाँ पर रा वर्ण आया है। आंसर आपने देखा है, अनुप्रास यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीतल कांति थी। आंसर यहाँ पर आपका उपमा अलंकार सही हो जाएगा। उपमा अलंकार यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। अभी आपने उपमा अलंकार के बारे में देखा था कि उपमा अलंकार में आपको क्या बताया गया है। देखिए, उपमा अलंकार को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसकी भी पहचानने की ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है, कहीं पर भी आपको सा या सी या यहाँ पर से या यहाँ पर समान और यहाँ पर सरसी सरसी या यहाँ पर सम सम सादृश्य सादृश्य या सरीखी सरीखी या यहाँ पर तट या यहाँ पर तट, ये सभी शब्द देखने को मिल जाए तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर समानता की बात की गई है। जो उपमा अलंकार है इसमें वस्तु हो या प्राणी हो, इसकी तुलना की गई है। इसकी तुलना अत्यंत समानता के साथ की गई है। जो वस्तु क्या हो, प्रसिद्ध हो, वस्तु या कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो, तो यहाँ पर श्याम से तुलना की गई है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, ए सही है, उपमा अलंकार है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं उपमा अलंकार के। पहला यहाँ पर है, अभी आपने देखा था पीपर पात सरिस मन डोला। अभी आपने देखा है पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। इसमें अलंकार अभी आपने देखा कौन सा है, उपमा अलंकार है, सरिस आया है। सरिस से आप पहचान सकते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर तापस तापस बालासी गंगाकुल, तापस बालासी गंगाकूप। ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। जो सी आया है इसमें भी समानता की गई है। इसके बाद में यहाँ पर आपने ये एग्जाम्पल तो देखा है नवल सुंदर श्याम शरीर की। यहाँ पर देखिए एक जो थर्ड पॉइंट है, ये देखिए वाक्य है ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो से आया है ये भी समानता को प्रदर्शित कर रहा है। तो सरिस है, सी है, से है या यहाँ पर सा है, इस प्रकार के शब्द देखने को मिल जाए जिनसे आपको लग सकता है कि यहाँ पर समानता की बात की गई है, तो आंसर आपका यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको लग सकता है, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है, आप क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप भूल गए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अलंकार को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या है। सरिस है, सी है, से है, इसी प्रकार के ये जो शब्द आते हैं इससे आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जय निरंतर गावे। जब आप यहाँ पर बोल रहे तो से एस, फिर यहाँ पर एस, फिर यहाँ पर एस और दिनेश यहाँ पर भी एस, सुरेश यहाँ पर भी एस हो जाएगा। तो अलंकार यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है फूल कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा होगा। जनु जानो मनु मानो, आपको बताया था यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जनु है और यहाँ पर जानहु हो जाए, जानहु या जनहु, जानहु या जनहु, जनहु या यहाँ पर जानो या जानो या जो, जो या मनो या मनो या यहाँ पर निश्चय या यहाँ पर निश्चय या इव या खल। अगर ये सभी शब्द आ जाते हैं तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर रूपक अलंकार होता है क्या। तो रूपक अलंकार क्या होता है,
उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है। बी आंसर सही है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहाँ पर जो श्याम रंग है, श्याम रंग का अर्थ क्या हो जाएगा? काला रंग। यहाँ पर काला रंग। और इसका अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबता है उतना ही उज्जवल होता है। मन उज्जवल होना, तो ये तो इसका विरोध हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, विरोधाभास हो जाएगा। देखिए इसमें विरोध ना करते हुए भी, इसमें क्या है? विरोध ना करते हुए भी इसमें विरोध का आभास हो। इसमें क्या है? विरोध का आभास हो। विरोध का आभास हो तो उसको क्या कहेंगे? विरोधाभास अलंकार कहेंगे। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि योजक चिन्ह है। और आपको पता है कि रूपक अलंकार में क्या होता है, तो यहाँ पर गुणों की समानता बताई जाती है। अगर गुण में समानता है तो इसके कारण वस्तु क्या होगी? वस्तु या प्राणी समान दिखाई देंगे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो अलंकार है आपका वो डी होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है कौन सा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। उपमेय का उपमान के रूप में दर्शाया जाए, यहाँ पर आरोप की बात की गई है, तो ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में कल्पित जो उपमान की संभावना है इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है क्या? तो अभेद यहाँ पर क्या कहलाता है? आंसर आपका बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। अभेद मतलब यहाँ पर समानता की बात की गई है, जिसमें अभेद का मतलब क्या है? जिसमें भेद ना हो, अभेद यानी कि रूपक अलंकार। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है तरन तनुजा तट तमल तरुवर बहुछय में कौन सा अलंकार होगा? आंसर यहाँ पर कैसे ही होगा? कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ता वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ता 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 और ता, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। और जैसा कि आपको बताया भी यहाँ पर गया है कि अगर जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण अगर इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद की चंचल किरणें याद रखिएगा, रघुपति राघव राजा राम याद रखिएगा। और एक आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ये है अनुप्रास अलंकार से संबंधित चरर मरर खुल गए अरर, चरर मरर खुल गए अरर, अरर स्व इस फुटी से, स्वम इस फुटी से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चरर मरर खुल गए अरर, इतना याद रखिएगा। यहां से आंसर आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहीं पर आपको देखने को मिल गया ये क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटों से, कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए राग की कई बार पुनरावृत्ति हुई है और लगातार आ भी रहा है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। और रघुपति राघव राजा राम याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। इसके बाद में है यहाँ पर बड़े न हुजे गुणन बिनु वरद बढ़ाई पाए, कहत धुतूरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, अर्थांतरान्यास अलंकार है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। कुछ ऐसा अलंकार है जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर ये, वैसे ये आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट होगा तो शायद ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगर हिंदी सब्जेक्ट नहीं है टायर 2 में तो आपको क्वेश्चन पेपर 1 के लिए तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। कुछ इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जैसे आपने देखा था चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपने देखा था रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है? योजक चिन्ह है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चिन्ह क्या है? योजक है।
नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बैराय नर या पाए बैराय। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभी आपने देखा है यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ पर जो कनक कनक शब्द आया है इसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग अर्थ होंगे शब्द की। यहाँ पर देखिए एक शब्द 2 बार आए, अगर शब्द 2 बार आए और अर्थ उसका अलग हो, अर्थ क्या हो? अलग हो, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है नवल सुंदर श्याम शरीर। यहाँ पर श्याम शरीर के नवल सुंदर की बात की गई है, आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये अलंकार है ये अधूरा है, एक लाइन में आपको दिया गया है। ठीक है, एक लाइन में दिया गया है, लेकिन इसकी अगली लाइन है सजल नीरद सी कलकांत थे। तो यहाँ पर जो सी शब्द आएगा इससे आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक लाइन से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको दूसरी लाइन भी देखने को मिल जाएगी तो वहां पर आप इजिली टिक कर पाएंगे कि उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है दीव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। देखिए यहाँ पर भी सा आ गया है, यहाँ पर भी आपकी समानता की बात की गई है। धीरे 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 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन इसमें मानव के गुण की भी बात की गई है तो मानवीकरण हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों आंसर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर सही होगा वो मानवीकरण हो जाएगा। दीवावसान यानी कि दिन के सपने में वो देख रही है कि समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी। यहाँ पर जो मानव के गुण की बात की गई है मानवीकरण हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर समानता की बात देखें, तुलना अगर करें तो आंसर यहाँ पर उपमा हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अभी आपने अलंकार देखा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यमक अलंकार हो जाएगा। 27 का आंसर क्या होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है अल अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? आंसर आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर सही है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपके सामने नहीं है, आप प्रस्तुत वस्तु है, आप प्रस्तुत या दिखाई ना दे या दिखाई ना दे। देखिए क्या कहा गया है, अब अली रही गुलाब में रहने की बात की गई, तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अति मलिन वृषभ कुमारी, राधा की बात की गई, राधा रानी की बात की गई है। अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहूर बदन कुम्हलानो जो नलीन हिमकर की मारी। यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार है ये उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए राधा रानी से इसकी समानता की गई है, आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति वस्तु से अगर तुलना की जाती है उसके गुण धर्म रूप से तो अलंकार आपका उपमा हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ विद्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अलंकार आपका अन्योक्ति सही हो जाएगा। अभी आपने देखा है अन्योक्ति अलंकार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें, और आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, जिससे आप सभी को रीजनल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके, या यहाँ पर खुद से ही आप सभी को टॉपिक करवाए जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।